उस किताब में लिखे हैं कि सन प्रथम ईस्वी में आबादी 2 करोड़ थी, सन 77-75%। उस जमाने में हमारे समाज के लोग 75% पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। जीडीपी ग्रोथ जो घरेलू आया था 33.5%। यानी कि इसका अर्थ होता है अगर दुनिया में 3 रुपया चल रहा है तो 1 रुपया पूरे दुनिया में भारत का हुआ करता था, 2 रुपया में पूरे दुनिया वहन करते थे। उस समय संघ और राज का शासन सत्ता चलता था, तब जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा कहा जाता था। मगर गद्दारों ने आपका इतिहास मिटाने के लिए कितना बारीकी से आपका इतिहास मिटाएगा ये बताओ भाई। आज इलाहाबाद में कुंभ के नाम पर दुनिया के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? बताओ आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर यही बताया गया है हमारे लोगों को कि गंगा जमुना में नहाने से स्वर्ग चले जाएंगे, यही बताया गया ना भैया। अगर गंगा जमुना में नहाने से स्वर्ग जाते तो ये निषाद समाज रात दिन गंगा जमुना में मछली मारता कि नहीं मारता है? बताओ मारता कि नहीं मारता? स्वर्ग जाते कि नहीं जाते? गाड़ी घोड़ा महल बंगला होता कि नहीं होता? बताओ अगर एक व्यक्ति भूखा मर रहा है तो क्या नदी में नहाने से भूख मिट जाएगा? बताओ मिल जाएगा? अगर रुपया रहेगा तो बताओ मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो उस जमाने में नदी रास्ता होता था और नाव साधन होती थी और गंगा का पानी कभी नहीं सूखता है, न जमुना का कभी पानी सूखता है। गंगा के रास्ते आते जाते थे और जमुना के रास्ते आते जाते थे। ये बताओ दूसरे देश का जब खर्च नहीं चलता है तो दूसरे देश से कर्जा लेता कि नहीं लेता है? बताओ लेता कि नहीं लेता है? जो जिस देश का खर्च नहीं चलता था तो नदी के रास्ते आते थे, वहां दरबार लगाते थे और दरबार लगाकर रुपया लेकर जाते थे। तब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा भारत देश है मेरा कहा जाता था। बताओ भाई आपके आंखों के सामने नाव नावी का पहचान होता था कि नहीं होता था? ना नोटों पर चलता था कि नहीं चलता था? 10 के नोट पर चलता था कि नहीं चलता था? क्या 100 के नोट पर चलता था कि नहीं चलता था? आंखों के सामने आज है कि खत्म हो गया? बताओ है कि खत्म हो गया? आंखों के सामने मिटाया कि नहीं मिटाया गया? तो कहा जाता है अगर जिस देश को गुलाम बनाना है उसके संस्कृति को मिटा दो और जिस जाति को गुलाम बनाना है उसके इतिहास को मिटा दो। एक ऑटोमेटिक गुलाम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपका संस्कृति और इतिहास मिटाएगा कि नहीं मिटाएगा? बताओ मिटाएगा कि नहीं मिटाएगा? तो आपका पूर्वज किला इलाहाबाद में है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? तो आपके पूर्वज राजा थे तो उनके हाथ में कलम था कि नहीं था? बताओ कलम था कि नहीं था? जब कलम चलाते थे तो यहाँ के प्रजा सुखी होती थी कि नहीं होती थी? बताओ प्रजा सुखी था कि नहीं था? क्या आज निषादों के हाथ से कलम चला गया तो प्रजा सुखी है कि दुखी है? बताओ भैया प्रजा सुखी है कि दुखी है? तो बताओ राजपाट लेना है कि नहीं लेना है? बताओ राजपाट लेना है कि नहीं लेना है? तो राजपाट लेने के लिए राम ने 14 वर्ष वनवास गए थे कि नहीं गए थे? बताओ गए थे कि नहीं गए थे? जब 14 वर्ष वन काट के आते हैं तो राजपाट मिलता कि नहीं मिलता है? बताओ मिलता कि नहीं मिलता है? इसी तरह अगर पांडव को भी वनवास गए कि नहीं गए? आज जब गए तो आए तो राजपाट मिला कि नहीं मिला? तो बताओ आपका राजपाट चला गया कि नहीं चला गया है? बताओ चला गया कि नहीं चला गया है? तो बताओ राजपाट लेना है कि नहीं लेना है? बताओ भैया क्या राजपाट नहीं लेना है क्या? तो राजपाट लेने के लिए हाथ उठाइए कितने लोग लेने के लिए तैयार है? पक्का ना? अगर राजपाट लेने के लिए तैयार है तो केवल 2022 तक छोड़ दीजिए। पक्का पुनः खोया हुआ राजपाट आपका 22 में चलाएगा कि नहीं चलाएगा? बताओ अगर 6 महीना घर द्वार छोड़ देते हैं तो राजपाट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तो राजपाट आएगा तो गरीबी दूर होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? तो ये राजपाट ये शिवाजी का कहानी सुने होंगे आप लोग। शिवाजी का राजपाट तुर्कों ने हड़प लिया था कि नहीं हड़प लिया था? बताओ हड़प लिया था नहीं हड़प लिया था? तो शिवाजी अकेले जाते थे और हार के चले आते थे। 13वें दिन जब लड़ते लड़ते जब शाम हो जाता है तो भूख प्यास जोर से लगती है। जब भूख प्यास जोर से लगती है तो आते हैं जंगल में भाग कर आते हैं। एक बुढ़िया माता बिठाती है। बुढ़िया माता से कहते हैं कि हे माता मुझे भोजन पानी खिला दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बुढ़िया माता ने जाती है केला का पत्ता काट के लाती है और शिवा को देती है कि लो बेटा
केला का पत्ता लेके बैठो, मैं चावल लेके आ रहा हूं। चावल लेकर आती है बुढ़िया माता ने। बुढ़िया माता ने चावल लेकर आती है, केले के पत्ता पर रखती है। जब रखती है तो कहती कि बेटा चावल को पुरो लेना, मैं दाल लेके आ रहा हूं। तो शिवाजी को समझ में नहीं आया, केला का पत्ता ही सही पुरो दिया, केला का पत्ता फट गया था। बुढ़िया माता ने दाल लेकर आती है, कहती कि है एगो तोरा के मूर्ख दिखली, एगो शिवा के मूर्ख दिखली। शिवा ने तुरंत सवाल करने लगा कि का माता हमारा में मूर्ख दिखलो का शिवा में? तो शिवाजी कहते हैं कि हे माता, शिवाजी पूछते हैं कि हे माता हमारा में काम रख लो, शिवा में काम रख लो। तब कहती है बुढ़िया माता कि अरे भूख लगा था, पहले ढेर भर ले तब सवाल करिया। तब शिवाजी ने खाते पीते हैं, जब हाथ धोते हैं तब पूछते हैं का माता हमारा में मूर्ति रख लूंगा का शिवा में? तब बुढ़िया माता कहती है अरे बेटा मैं चावल दबाने के लिए कहा, अगर चावल आसानी से दबा लेता, मैं दाल डालता तो भोजन आसानी से कर लेता। देख केला का पत्ता फट गया, दाल बह गया है। और शिवा में काम मुक्त देख लो माता। शिवा अकेले तुर्कों से लड़ने जाता है और हार के चला आता है। ये नहीं कहता है कि जाए सेना बनाए और चढ़ाई करे और ट्रेनिंग दे, चढ़ाई करे, राजपाट पुनः चला आएगा। तब कहता है शिवाजी खड़ा हो जाते हैं हाथ जोड़कर, बस माता बस, यही शिवा है। आंखों का मोतियाबिंद हो गया था, हमको दिखाई नहीं दे रहा था। अब शिवा अकेले युद्ध लड़ने नहीं जाएगा, पहले भग कर जाऊंगा, हितनाथ रिलेशन संबंधी को जोड़ूंगा और उसको ट्रेनिंग दूंगा, तब चढ़ाई करूंगा। यही जाकर शिवाजी जाते हैं, पहले हितनाथ रिलेशन संबंधी को जोड़ते हैं, एक बड़ा फौज तैयार करते हैं और 14वें बार चढ़ाई की तो राजपाट आया कि नहीं आया? बताओ आया कि नहीं आया? बताओ भैया आया कि नहीं आया? तो बताओ आपका राजपाट चला गया कि नहीं चला गया है? बताओ राजपाट चला नहीं चला गया है? तो राजपाट लेना है कि नहीं लेना है? बताओ राजपाट लेना है कि नहीं लेना है? तो राजपाट लेना है तो यहां से जाना, एक बड़ा सेना तैयार करना और 2022 में चढ़ाई करना, अपने समाज के बेटे का मुख्यमंत्री बनाना। खोया हुआ राजपाट चलाएगा नहीं चलाएगा? बताओ चलाएगा नहीं चलाएगा? अरे यार जिंदा आदमी बोलता है कि नहीं बोलता है? और जो ना बोले तो कौन सा कैटेगरी में रहना चाहते हैं, जिंदा वाला कि मुर्दा वाला में? बताओ ये सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का जिंदाबाद लगाए कि नहीं लगाए? बताओ लगाए कि नहीं लगाए? वो लोग जिंदा हुए कि नहीं जिंदा हुए? तो बताओ जिंदा होना है कि नहीं होना है? तो निषाद पार्टी जिंदाबाद लगाओ, आप लोग जिंदा हो जाओगे, ये सारी पार्टियां मुर्दा हो जाएगी। निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। एक शहर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर बगावत करे जिंदगी तो शांति का पैगाम देकर क्या करोगे तुम? अगर जीते जी कुछ नहीं कर पाओगे तो भला मरने के बाद क्या करोगे तुम? भला मरने के बाद जय निषाद।